चलो फिर देखो। तो हमारे पास दो टॉपिक है आज। एक है हमारे पास टॉपिक एडिशनल चार्ज इन परचेज आइटम। ठीक। चलो फिर, चलो ध्यान दो नहीं तो टाइम हो जाएगा ज्यादा। पहला हम टॉपिक देखेंगे एडिशनल चार्ज इन परचेज आइटम और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। एडिशनल चार्ज से मतलब जैसे देखिए हम क्या चाहेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके आइटम पे जुड़ जाए, उसके रेट है ना, उसके रेट क्या होने चाहिए, आइटम्स पे जुड़ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पिछला कंपनी मैं डिलीट करता हूँ, सिंपल न्यू कंपनी बना लेते हैं। और यहाँ पर ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर टैक्सेशन को नो करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। एक्सेप्ट किया और फिर मैं चलता हूँ सीधा यहाँ पर वाउचर्स, परचेज वाउचर F9 अल्ट से एक मैंने XYZ क्रेडिटर बनाया। सन्ड्री क्रेडिटर में जो परचेज करने के लिए जो नॉर्मल करते हैं वही कर रहा हूँ मैं, कोई नया चीज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ परचेज कर रहा हूँ मैं। क्रिएट परचेज अकाउंट में, और यहाँ पे मैंने बना लिया काव्या। और यहाँ पे डाल दिया कि मैंने 10 पीस खरीदा और उसका रेट था 10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और, देखो ये अभी मैंने, याद होगा आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, बताया था मैंने, जब तक हमारा ये कर्सर मूवमेंट इसके अंदर है ना, यहाँ पे टोटल आ रहा है, इसके अंदर हमारा कर्सर मूवमेंट है, तब तक हम क्या सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक आइटम। और अगर हमको इसके बाहर निकलते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर करता हूँ एंटर, एक और एंटर किया, तो देखिए मैं अब वहां से बाहर निकल आया। अब मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो क्या सेलेक्ट होगा, लेजर। मैं यहाँ पे एक लेजर ऐड कर रहा हूँ, देखो अल्ट से मैंने यहाँ पे डाला ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, और ये हमारा किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ये जो मेरा सामान है ये कहाँ से आ रहा है, रायपुर से, ठीक है। मैंने रायपुर में ऑर्डर दिया फोन करके कि मुझको 10 टीवी भेज दो, उसने मुझको भेजा और ट्रांसपोर्ट का भी बिल मुझको उसी में ऐड करके दे दिया। तो ये मेरा ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट का मेरा खर्चा आ गया, समझ लो 1,000 रुपए, ठीक है। क्या खर्चा आ गया, 1,000 रुपीज का मुझको खर्चा आ गया। अब इसको मैं सिंपल एंटर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं एक लाख का टोटल बिल बना मेरा, है ना, 10,000 का एक था, और फिर 1,000 रुपीज मेरा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस बन गया, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा, और ये बिल वाइज डिटेल, ठीक है, और एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम सोनी ब्राविया, ये मैंने सेलेक्ट किया, और एक बार एंटर, ये मैंने एक बार और एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है मुझको, क्या डिटेल दिखा रहा है, देखिए ये मेरा XYZ से मैंने परचेज किया, ये इनवर्ड दिखा रहा है, खरीदा आया ना उसका टोटल क्वांटिटी इतना, वैल्यू देखो 1 लाख ही यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब मैंने समझ लो 10 रुपए में खरीदा तो यहाँ पे 10 रुपए ही शो करेगा। लेकिन मेरा खर्चा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ ना, मेरा खर्चा और एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज हुआ, वो इसमें ऐड नहीं हुआ, है ना। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा और मैंने बेच दिया 11 रुपए में। ऐसा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो कॉस्ट आया, खर्च आया, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको भी तो मैं ऐड करूंगा ना। कॉस्ट में हमेशा ऐड होना चाहिए, ऐड होगा तभी तो उसके बाद ही तो हम अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालेंगे। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस करता है क्या, नहीं करता।
तो हम वही चाहते हैं, जो हमने 1000 रुपीज ऐड किया वो भी यहाँ पर ऐड होता हुआ हमको क्या मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ पर मैं F12 करता हूँ, ये मैंने F12 किया और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाता है शो रेट्स बोलकर भी हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसको भी यस कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यस कर दिया, कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर मुझको रेट भी दिखा रहा है, देखिए क्वांटिटी तो दिखा रहा है, साथ ही देखिए पर पीस का क्या रेट है, 10,000, उसके हिसाब से हुआ मेरा कितना, 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैंने बताया जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ वो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं इस रेट पे। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डे बुक में जाकर मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको वाउचर में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं, अल्टर, अल्टर में ही होता है ना वाउचर, आप देख सकते हैं पेज में अल्टर अकाउंटिंग मास्टर, और यहाँ पे दिया हुआ है देखिएगा वाउचर टाइप, ये अल्टर वाउचर टाइप, ठीक है। और वाउचर टाइप में मैं जाऊंगा किसमें, परचेज, ये मेरा परचेज। और यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लूं, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। देखिएगा आपके पेज में लिखा हुआ है ना, अल्टर वाउचर टाइप परचेज, और उसके नीचे हमको क्या यस करना है, देखो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसको यस कर देना। एक पहला स्टेप इसको यस करना है, फिर एक्सेप्ट कर लो। दूसरा यहाँ से बाहर निकलेंगे, और दूसरा हम किस चीज को करेंगे, यहाँ पे लिखा अल्टर अकाउंटिंग मास्टर, इसमें हम चलेंगे ग्रुप, और ग्रुप में हम किसको करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने सेलेक्ट किया, और इसके अंदर आकर यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर दूं, और देखिए ये नीचे ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो मैं एंटर करते हुए नीचे पहुंचता हूँ। देखिए यहाँ पर दो तरह के मेथड दिए आप लोगों को, आपके पेज में देखिएगा एक दो बॉक्स बने हुए हैं, है ना, एक अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी के लिए और दूसरा अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। अब इसमें क्वांटिटी से क्या मतलब है, क्वांटिटी से जो मतलब आप देखो पेज में ध्यान से, हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस दिखा रहा है 1000 रुपीज, ठीक है, दिख रहा है सभी को पेज में, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कितना है 1000 रुपीज, और यहाँ नीचे क्वांटिटी 400 और रेट कितना है 50, ठीक है ना, 50 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, 1000 रुपीज क्या ट्रांसपोर्ट डिवाइड बाय 400, 400 क्या है क्वांटिटी, तो डिवाइड किया तो कितना आया आंसर 2.5। अब इसको उसने क्या किया 50 रुपीज के साथ प्लस कर दिया, सिंपल सा हिसाब, जो भी ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है उसको डिवाइड कर देता है क्वांटिटी से और सभी में वो जोड़ देता है। समझ में आया, अगर मैं अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लूंगा तो क्या होगा। दूसरा अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये क्या करेगा, वैल्यू के बेस पे अगर किसी का रेट ज्यादा है तो उसमें ज्यादा अमाउंट जोड़ना चाहिए, जिसका रेट कम है उसमें कम, ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर आपके पास अलग अलग तरह के सामान है अलग अलग रेट के, तो उसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना रेट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सब में बराबर हो जाए। अगर सब में बराबर हो जाएगा तो कम रेट वाला जो सामान है उसका तो रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाला का कम रहेगा। तो अगर ऐसा है कि आप अलग अलग तरह के सामान लेते हैं जिसका अलग अलग रेट होता है, तब आप क्या यूज करो, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू यूज करो। तो इसमें भी उसका कैलकुलेशन दिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होता है। इसमें आप देख सकते हैं 400 क्वांटिटी है, 80 उसका क्या है रेट, अगर उसको इनटू करते हैं तो 32,000 होता है। तो 32,000 को क्या किया हमने, 1000 को डिवाइड किया 32,000 से, और जो आंसर आया वो आपके सामने 0.03125। अब उसको क्या किया, देखो 80 रेट है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 80 इंटू 0.03125, उसको इंटू करने पे आ जाता है आपका, तब भी उसका आंसर वही आता है 2.5, और उसको फिर प्लस कर दिया 80 के साथ तो 82.5 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैंने दिखा दिया है कि इस तरह से कैलकुलेशन होता है, बस इतना ध्यान रखो। वैल्यू से क्या मतलब हुआ, वैल्यू से मतलब हुआ रेट के हिसाब से वो जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है वो डिवाइड होगा, अगर किसी का कम रेट है तो उसके हिस्से में कम आएगा,
जो ज्यादा रेट का है उसके में ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्वांटिटी ले लेता हूँ ताकि हमको जल्दी आसानी हो समझने में। तो ये मैंने ले लिया क्वांटिटी और फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और सिंपल वही सेम चीज करूंगा मैं जो अभी अभी मैंने किया, परचेज, वही सेम एंट्री में बना रहा हूँ। देखिए परचेज XYZ मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, और परचेज अकाउंट सोनी ब्राविया मैंने ले लिया 10, कितना था 10,000, ये एंटर 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 एंटर, और फिर यहाँ पे ले लिया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और ये मैंने डाल दिया 1,000 रुपीज, वही सेम, कोई चेंजेस नहीं किया। अब एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये वही सेम चीज। अब चेक करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं बाहर, डिस्प्ले में चलते हैं और फिर चलते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम सोनी ब्राविया, एंटर किया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का जो अमाउंट है देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। देखिए अब देखो 10 पीस, और इसमें देखो एक का क्या रेट पड़ रहा है 10,100, और इसमें देखो तो टोटल वैल्यू में 1,01,000 बोलकर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुए उसको इसमें ऐड भी करवा सकते, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए कि किसी चीज का रेट आपको क्या रखना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट जो भी आया उसके पीछे डायरेक्ट एक्सपेंस आया वो जुड़ गया। अब आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से निकालकर जो भी रेट रखना चाहे सामान का रखकर उसके हिसाब से आप सेल कर सकते। तो ये करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही है एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। याद है हमने स्टॉक जनरल पढ़ा था लास्ट टाइम, ट्रांसफर करने के लिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन। तो स्टॉक जनरल नाम का जो वाउचर है वो दो कामों के लिए यूज होता है। एक किस लिए, एक होता है स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए गोडाउन्स के बीच में, दूसरा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उससे फिर फिनिश्ड गुड्स मिलता है, फिर उसको वो सेल करता है। वही सेम चीज यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई, अगर आपका कोई कंपनी है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर निकलता हूँ, सबसे पहला एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, अल्ट के क्रिएट, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स बोलकर मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पर भी टैक्सेशन को मैंने नो रख दिया, ठीक है। तो हमने इस चीज को नो कर दिया। अब यहाँ से फिर दूसरा स्टेप हम चलते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए मैं चलूंगा यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पर मैं चला जाऊंगा वाउचर टाइप, और यहाँ पर वाउचर का नाम मैंने दे दिया मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, ठीक है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। और मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर किस टाइप का होता है, स्टॉक जनरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स बोलकर लिखा हुआ है। मैं एंटर करते हुए नीचे आऊंगा, मैं यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आता हूं और आप देखेंगे यहाँ पर ये एंटर किया, यहाँ पर आ गया सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो यहाँ पर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, स्टॉक जनरल, एस टाइप किया, ये लिस्ट में से मैंने स्टॉक जनरल ले लिया, ठीक है। तो हमको स्टॉक जनरल लेना है, यहाँ पर नाम दिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, और यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जनरल मैंने सेलेक्ट किया, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर स्टॉक जनरल और फिर एंटर करते हुए है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आते वक्त आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करना, और उसके बाद सिंपल एंटर करते हुए या कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक नया बनाया, अंडर किसके लिया, स्टॉक जनरल के, और दूसरा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस कर दिया, और कुछ नहीं, कंट्रोल ए कर दिया मैंने, ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाकर फिर हम स्टॉक आइटम बनाएंगे सबसे पहला।
आप देखिएगा आपके पेज में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। हम एक पेट्रोलियम कंपनी है, उसका एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। तो पेट्रोलियम कंपनी जो होती है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आप सभी जानते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, है ना। और फिर उसको प्रोसेस करके क्या क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, है ना। इस तरह से कई सारे चीजें बनती हैं, गैस वगैरह भी उससे बन जाता है, कई चीजें, यानी कि निकाला कुछ जाता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो सबसे पहला मैं यूनिट बनाता हूँ, क्योंकि ये सारे यूनिट किसमें, लीटर्स में, तो इसलिए लीटर बोलकर मैंने यूनिट बना दिया, ठीक है। तो यूनिट लीटर बोलकर बना लिया। फिर उसके बाद बाहर निकलता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम मैंने गया, और यहाँ सबसे पहला स्टॉक आइटम जैसे मैंने बना दिया डीजल, ठीक है, डीजल। तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे तो क्या निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, ये मैंने लीटर में ले लिया। फिर उसके बाद दूसरा क्या निकलेगा, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पे जैसे हमारे पास है लुब्रिकेंट ऑयल, और ये भी सिंपल लीटर में। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरा है क्रूड ऑयल, और ये भी हमारा लीटर में रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बना दिया, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, और तीसरा क्रूड ऑयल, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक्चुअल में, हम जो बनाने वाले हैं एक और आइटम है स्क्रैप, स्क्रैप भी निकलेगा। स्क्रैप कुछ ना कुछ तो वेस्टेज भी निकलता ही है ना, किसी भी चीज को बनाने में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वेस्टेज भी निकलेगा। तो ये मैंने ले लिया, और मैं सिंपल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब लास्ट मैंने बनाया पेट्रोल। तो एक्चुअल में मैं क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके एक्चुअल में मैं क्या बनाना चाहता था, तो एक्चुअल में मैं क्या बनाना चाहता था, पेट्रोल, ठीक है। तो हम बनाना चाहते थे पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ क्या क्या निकलेगा, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, है ना, ये सारी चीजें उसके साथ साथ निकलेंगे। डीजल निकलेगा, लुब्रिकेंट ऑयल निकलेगा, और स्क्रैप निकलेगा। तो अब मैं वही चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो क्या क्या चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पेट्रोल बोलकर नाम दे दिया, और फिर एंटर करते हुए मैं नीचे आता हूँ, नीचे मैंने इसको लीटर ले लिया। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर F12 करूंगा, मैंने यहाँ पे F12 किया। F12 करके यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है, देखो, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स, है ना। हम सिंपल क्या ले लेंगे, बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, ठीक है। तो ये यस करना होगा। हम यहाँ पर क्या बताएंगे, पेट्रोल बनाते वक्त हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, या क्या क्या चीज वो प्रोड्यूस होगा, वो सारा चीज अब हम इस लिस्ट में बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यस करेंगे इस ऑप्शन को। ये मैंने यस किया, कंट्रोल ए करके मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और फिर अब देखिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, एडिशनल डिटेल्स बोलकर, देखिए ये एडिशनल डिटेल्स आ गया। और इसमें क्या करना है हमको, सेट कंपोनेंट बीओएम। बीओएम का फुल फॉर्म क्या है, बिल ऑफ मटेरियल्स। इसको मैं यस करूंगा, ये मैंने इसको यस किया, और फिर एंटर किया। एंटर करते ही देखिएगा मुझको यहाँ पर ये पूछ रहा है बीओएम लिस्ट ऑफ पेट्रोल। तो ये बीओएम, जैसे हम अलग अलग चीजें सेट कर सकते हैं, एक चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीज लग रहा है, दूसरी चीज को बनाने में क्या क्या चीज लगेगा, या क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ऐसे हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो पेट्रोल को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा, उसका लिस्ट जो हम बनाएंगे उसको क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड नाम दे दिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ढेर सारे अलग अलग बना सकते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड नाम दे दिया, और मैंने एंटर किया। एंटर करते देखिए ये आ गया। यहाँ पे सिंपल आपको क्या क्या पूछ रहा है, देखिए। तो मैंने जो नाम दिया वो कंपोनेंट्स, हम क्या बना रहे हैं, पेट्रोल। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब आप जो बनाएंगे उसमें कितना यूनिट बनेगा पेट्रोल। मैंने बोला जैसे 1 लीटर, ठीक है। हम 1 लीटर जब पेट्रोल बनाएंगे तो उसके लिए हमको कितना क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा वो बताना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हो सकता है एक बार में 5 लीटर प्रोड्यूस करने का बना रहे हो, या फिर जैसा भी। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 लीटर पेट्रोल बनाने में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा वो मैं यहाँ पर लिस्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी मैं F12 करूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, F12। और यहाँ पर हम करेंगे डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर बीओएम, इसको भी यस करेंगे।
तो डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ये मैंने यस किया और एंटर किया तो थोड़ा बड़ा हो गया, देखिए ये स्पेस। अब इसमें क्या क्या चीज होगा देखते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने बताया कि जब मैं पेट्रोल बनाऊंगा तो उसके लिए मुझको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, स्पेस बार देते हैं हम यहाँ पर, तो हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे क्रूड ऑयल का, है ना। पेट्रोल बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, क्रूड ऑयल, तो वो सेलेक्ट किया। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं क्रूड ऑयल लेता हूँ उसके बाद एंटर करता हूँ, टाइप ऑफ आइटम पूछता है। तो टाइप ऑफ आइटम क्या है, वो यहाँ पर पूछ रहा है बाय प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, या फिर को प्रोडक्ट है, या स्क्रैप। तो कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर लेंगे, है ना, जिसको हम प्रोसेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसको बनाने में, पेट्रोल बनाने में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर इसको क्या सेलेक्ट कर लूंगा, कंपोनेंट। तो ये मैंने ले लिया कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा, कितना क्वांटिटी लग जाएगा 1 लीटर बनाने में, तो जैसे आपके पेज में जैसा दिया वैसे ही मैं लिख देता हूँ, 5 लीटर लगेगा बनाने में, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 5 लीटर। दूसरा स्पेस बार दिया मैंने, और यहाँ पर दूसरा आइटम मैंने ले लिया डीजल। तो हम जब प्रोसेस करेंगे क्रूड ऑयल को तो पेट्रोल तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरा क्या आइटम निकलेगा, डीजल। और डीजल का भी तो सेम प्राइस है ना, लगभग पेट्रोल के उतने ही कीमत का वो होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, को प्रोडक्ट, ठीक है। और को प्रोडक्ट ये फिर कितना निकलेगा, जैसे मैंने बोला ये भी निकलेगा 1 लीटर, 1 लीटर ये निकलेगा। अब उसके हिसाब से क्या परसेंटेज होगा उसका रेट का, है ना। यहाँ पे दिया हुआ देखो, रेट का दिया हुआ है कि आप इसमें क्या परसेंटेज सेट करोगे। जैसे आपके पेज में 0.05 लिखा, मैं यहाँ पे सिंपल चलो डाल देता हूँ 10% डाल देता हूँ, ठीक है, उसका 10%। और फिर एंटर किया। दूसरा क्या निकलेगा हमारा, लुब्रिकेंट ऑयल, और इसको मैं कह देता हूँ बाय प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होता है जो, यानी कि जो भी मार्केट में इसका भी वैल्यू होता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उससे कम वैल्यू होता है। और दूसरा चीज, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको खुद की फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, है ना। हम मार्केट में हम जाएंगे क्योंकि हमारा फैक्ट्री है, और ये लुब्रिकेंट ऑयल है, फैक्ट्रीज में लुब्रिकेंट ऑयल यूज होता ही है, तो हम मार्केट से खरीदने की जगह इसको हम खुद भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं जिसको हम मार्केट से लेने की जगह हम उसको खुद भी यूज कर लेते हैं, और उसका थोड़ा कम रेट रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। ये मैंने ले लिया, ये भी निकलेगा चलो 1, इसका चलो मैंने 5% डाल दिया। और लास्ट हमने सेट कर दिया, स्क्रैप भी निकलेगा, और स्क्रैप को हम इसमें स्क्रैप के ही अंडर डाल देंगे। और ये कितना निकलेगा, इसको भी मैंने 1 लीटर कर दिया। और स्क्रैप भी कई बार हम बेचते हैं ना, तो स्क्रैप के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 2%। और फिर सिंपल ये हो गया हमारा लिस्ट, पेट्रोल बनाने में क्या क्या प्रोसेस लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा, और उसके बनते वक्त क्या क्या सामान निकलेगा, वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया, और एंटर करते हुए ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, और सबसे पहला मैं काम करता हूँ परचेज का, क्रूड ऑयल परचेज कर लेते हैं, ये वाउचर। और फिर यहाँ पे गया मैंने, अल्ट से XYZ क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रिएट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में, और मैंने ले लिया क्रूड ऑयल, जैसे मैंने ले लिया चलो 25 लीटर्स, एक का मैंने डाल दिया चलो जैसे 30 रुपीज, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। 25 लीटर 30 रुपीज, ये मैंने एंटर किया, जो कि 750 रुपए का हुआ, न्यू रेफरेंस। ये आप जितना लीटर लेना चाहें ले सकते हैं, और जो रेट आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्रूड ऑयल खरीद लिया, क्योंकि अब क्रूड ऑयल को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये। अब सिंपल यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से यूज कर सकते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर तो बना लिया है, F10 करूंगा मैं। F10 करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर देखने को मिलेगा, देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखो नेम ऑफ प्रोडक्ट सबसे ऊपर यही पूछ रहा है, मैंने स्पेस बार दिया और ले लिया यहाँ पर क्या, पेट्रोल, मैं पेट्रोल बना रहा हूँ। एंटर करता हूँ तो देखो नेम ऑफ BOM स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि लिस्ट में मैंने एक ही बनाया था स्टैंडर्ड नाम से। अगर एक से ज्यादा बनाया होता तो मुझको ये भी यहाँ पर पूछता चेंज करने के लिए।
अब मैं क्वांटिटी कितना बनाना चाहता हूं, तो देखो 5 लीटर बनाना चाहता हूं, है ना। क्वांटिटी कितना प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 5 लीटर। तो जैसे ही मैं 5 लिखकर अभी मैंने लिखा हुआ है, एंटर जैसे ही करूंगा, यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिक सारा चीज फिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूड ऑयल, कितना क्वांटिटी में क्रूड ऑयल यूज होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डीजल कितना बनेगा, कितना परसेंटेज है, देखिए रेट, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सारा चीज यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं ये करता हूँ एंटर, ये देखिए मैंने एंटर किया, क्रूड ऑयल कितना लग जाएगा, देखो मैंने वहां पे बताया था 5 लीटर लगता है 1 लीटर बनाने में, तो ऑटोमेटिक देखिए ये आ गया, रेट अपने आप आ गया। फिर उसी रेट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखो यहाँ पर वो सारा चीज निकल कर आ गया। तो क्रूड ऑयल लगा, उससे हमारा डीजल भी बन गया, लुब्रिकेंट भी आ गया, स्क्रैप भी कितना परसेंटेज में है, सारा चीज यहाँ पे निकल कर आ गया, सारा रेट भी यहाँ पे सेट हो गया। दूसरा यहाँ पर मैं एंटर करते हुए जाता हूँ, एंटर एंटर एंटर, मैं यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करूँ, कुछ भी एंट्री मुझको नहीं करना है, सारा चीज हमारा बना हुआ है। यहाँ से मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में, यहाँ टाइप द एडिशनल कॉस्ट। अगर आपको इसको प्रोसेस करते हुए वक्त और भी कोई एडिशनल कॉस्ट आया, जैसे लेबर कॉस्ट आया, है ना, या और किसी तरह का कॉस्ट आया, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। और वो किसके अंदर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। जो भी लेजर बनेगा, लेबर बनेगा तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में, या और किसी भी तरह का कोई भी खर्च अगर यहाँ पर आता है इसको बनाते वक्त, तो आप यहाँ पे एक लेजर अल्ट सी करेंगे तो लेजर में पहुंच जाएंगे, और उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालकर यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं या फिर परसेंटेज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 750 ये वही रेट है, देखो जितना में हमने खरीदा था वो वही बता रहा है। साथ ही यहाँ पे नीचे चलें तो यहाँ पर बता रहा है, देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, मतलब 1 लीटर पेट्रोल का क्या रेट होगा, 124 रुपए 50 पैसे, ये बता रहा है। 750 तो हमारा ये एक्चुअल में क्या लगा, ये क्रूड ऑयल लगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो टोटल क्या आया, तो देखिएगा ये जो अमाउंट है 75, 37, 15, इसको अगर मैं टोटल कर लूं और उसके बाद 750 के साथ माइनस कर लूं, तो मेरे पास कितना आएगा, 622.50 पैसे। ठीक है, इसको छोड़कर ये वाले अमाउंट, ये तो किसके लिए हो गया, डीजल के लिए, लुब्रिकेंट के लिए और स्क्रैप। तो ये 750 के साथ उसको आप हटा दो, क्योंकि ये इससे कॉस्ट आखिर हट गया ना, क्योंकि ये भी तो अलग से बिकेगा ना, इसलिए ये यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस करके आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि एक्चुअल में प्राइमरी आइटम कितना है। या फिर आप इसको 124.50 इंटू 5 करके देखो, तो ये कितना आएगा, 622.50 पैसा आएगा। तो इस तरह से हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब मैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर चाहो तो बाहर निकलकर आप यहाँ पे स्टॉक समरी देख सकते हो। अब ये स्टॉक समरी, और ये देखिए सारा हमारा बन गया। F4 करता हूँ, ये देखिए डीजल, लुब्रिकेंट, पेट्रोल, स्क्रैप, ये सभी देखिए हमारे पास आ गए 5-5 लीटर, और क्या रेट में है वो सारा चीज आपको शो हो रहा है। तो ऐसे इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टॉक जनरल 2 जगहों पे काम आता है, पहला ट्रांसफर करने के लिए स्टॉक, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनको भी करके देखेंगे, है ना। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है।